Hello students, I hope you all are fine at your home. Students, today we will discuss chapter 12 of EVS traveling means. Do you know what is traveling means? Means of transport. So what are the means of transport? A way of carrying people and goods from one place to another is called transport. एक ऐसा साधन जो पीपल को या गुड्स मीन्स सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ऑल द व्हीकल्स यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जितने भी व्हीकल्स हैं वाहन वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहे जाते हैं। जिनसे भी हम यात्रा करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उन्हें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितनी तरह के होते हैं? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट 3 तरह के होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट जो रोड पर चलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट वाटर पर नेविगेट होते हैं, पानी पर चलते हैं, और एयर ट्रांसपोर्ट जो हवा में फ्लाई करते हैं। तो इसी के आधार पर ये ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं वो भी 3 तरह के होते हैं, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स एनिमल्स एंड व्हीकल्स दैट मूव ऑन द लैंड। लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर व्हीकल्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं जो लैंड पर मूव करते हैं। In villages, people use bullocks, horses, elephants, camels and donkeys as means of transport. गाँव में लोग बुलक्स बैलगाड़ी चलाते हैं ना, तो बैल यूज़ होते हैं उसमें। हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैमल और डोंकी का यूज़ करते हैं। द व्हीकल्स वी यूज़ फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट आर द साइकिल्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, कार, ट्रेन। और जो व्हीकल्स वाहन जो होते हैं वो कौन से यूज़ होते हैं लैंड पर? साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, कार एंड ट्रेन एटसेट्रा। एंड स्टूडेंट्स, डू यू नो वेयर डज द ट्रेन रन्स? ट्रेन रन्स ऑन द ट्रैक। नाउ द वाटर ट्रांसपोर्ट। पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज मेनली यूज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। जो पीपल कोस्टल एरिया के आसपास बीच या ओशियन वगैरह होते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है। बोट, स्टेमर एंड शिप आर द मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। बोट, स्टेमर और शिप है जो वाटर ट्रांसपोर्ट के मेन मीन्स हैं। नाउ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो फास्टेस्ट मीन्स सबसे तेज़, सबसे जल्दी चलने वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एंड ग्लाइडर आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और ग्लाइडर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कॉस्टली का मीन्स सबसे ज़्यादा महंगा, तो ये सबसे ज़्यादा महंगा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सम अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन बिग सिटीज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव। जो बड़े शहर हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, सो दे आर रिक्वायर्ड मोर नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम अदर देन बस, ट्रेन, कार एटसेट्रा। तो वहाँ पर ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है बस, ट्रेन, कार के अलावा भी। लेट अस नो दीज। नंबर 1, मेट्रो ट्रेन। नाउअडेज द मेट्रो ट्रेन हैज़ मेड लोकल ट्रैवलिंग वेरी फास्ट, ईजी एंड चीप। आजकल मेट्रो ट्रेन की जो फैसिलिटी है उसने लोकल ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा इजी और फास्ट, सबसे सस्ता बना दिया है। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। यह इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली से चलती है। बट मेट्रो ट्रेन रन्स ओनली इन दिल्ली NCR, कोलकाता एंड इन सम रूट्स इन मुंबई। Recently in 2017, metro train also started in Lucknow. 2017 में लखनऊ में भी मेट्रो ट्रेन की फैसिलिटी स्टार्ट हुई है। नाउ लोकल ट्रेन। द सिटी लाइक मुंबई हैज़ बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ लोकल ट्रेन्स
which carry millions of passengers every day from one place to another। लोकल ट्रेन फैसिलिटी का मतलब है कि एक सिटी के अंदर ही ट्रेन चलती हैं। जैसे अपने सिटी में ऑटो रिक्शा चलते हैं ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए, तो मुंबई जैसे बड़ी बिग सिटी में लोकल ट्रेन की फैसिलिटी होती है। इन एडिशन चेन्नई, कोलकाता, पूना, बंगलुरु, हैदराबाद एंड अहमदाबाद हैव ऑल्सो लोकल ट्रेन फैसिलिटीज़। तो मुंबई के अलावा कुछ सिटीज़ और हैं जहाँ पर लोकल ट्रेन फैसिलिटी अवेलेबल है। कौन सी सिटी हैं वो? चेन्नई, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद। नाउ द ऑटो रिक्शा। स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी कॉमन एंड यू कैन सी इन योर सिटी ऑल्सो। ऑटो रिक्शा इज़ ऑल्सो 3 व्हीलर्स। ये 3 व्हीलर है एंड अवेलेबल इन मोस्टली बिग सिटीज़। The auto rickshaws run on CNG and comparatively cheaper than taxi। जो ऑटो रिक्शा होते हैं वो CNG पर भी रन करते हैं और टैक्सी के अकॉर्डिंग बहुत ही सस्ते होते हैं। CNG क्या होती है? कंप्रेसिव नेचुरल गैस। टैक्सी कैब। इन बिग सिटीज़ पीपल ऑल्सो यूज़ टैक्सी कैब फॉर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। एक तरह से रेंट पर टैक्सी की जाती है, जो बिग सिटीज़ में ये फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। दीज रन ऑन पेट्रोल एंड डीजल। ये जो कैब हैं वो पेट्रोल और डीजल पर रन करती हैं और ड्राइवर ड्राइव्स द टैक्सी कैब। एक ड्राइवर टैक्सी कैब को ड्राइव करता है। नाउ द एयर पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, जब ये व्हीकल्स चलते हैं तो ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट भी करते हैं। तो कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं इनके थ्रू? नंबर 1, एयर पॉल्यूशन। एयर बिकम्स डर्टी बिकॉज ऑफ डस्ट एंड हार्मफुल गैसेस। एयर जो है वो डर्टी, गंदी हो जाती है डस्ट और हार्मफुल गैसेस की वजह से। दीज गैसेस कम फ्रॉम स्मोक ऑफ थिंग्स लाइक व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड क्रैकर्स। ये गैसेस कहाँ से आती हैं? ये जो स्मोक निकलता है ना, व्हीकल्स से भी निकलता है, फैक्ट्रीज से और क्रैकर्स से, तो इनसे गैसेस निकलती हैं स्मोक में से, जो हमारी जो एयर है जिसमें हम ब्रीद इन करते हैं वो डर्टी हो जाती है। ऑल दीज थिंग्स क्रिएट एयर पोल्यूशन, और जिससे एयर पोल्यूशन होता है। द मेकिंग ऑफ एयर डर्टी फॉर ब्रीदिंग इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। यानी ब्रीदिंग के लिए जो एयर है उसका डर्टी होना ही एयर पोल्यूशन कहलाता है। ब्रीदिंग सच एयर कॉज मैनी डिसीजेज इन अस। इस तरह की एयर में, पॉल्यूटेड एयर में अगर हम ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम अनेक बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है व्हीकल से, क्योंकि ये इतना हॉर्न हॉन्किंग करते हैं, साउंड करते हैं ना। तो देयर आर मैनी रीजन्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। बहुत से रीज़न हैं। दीज आर द साउंड्स ऑफ लाउड स्पीकर का साउंड, म्यूज़िक एंड हॉर्निंग बाय व्हीकल्स ऑन द रोड, और रोड पर जो व्हीकल्स हॉर्न करते हैं। सो नॉइज़ पॉल्यूशन कैन इफेक्ट आवर हियरिंग पावर। नॉइज़ पॉल्यूशन से हमारी जो हियरिंग कैपेसिटी है, हियरिंग सुनने की जो पावर है, वो इफ़ेक्ट होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट, हाउ टू स्टॉप पॉल्यूशन। तो अब इस पॉल्यूशन को हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं? वी कैन स्टॉप एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन बाय दीज वेज। कुछ पॉइंट्स दिए हैं। नंबर 1, प्लांट मैनी ट्रीज इन सराउंडिंग्स। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाकर। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके। डू नॉट हॉन्क अननेसेसरली। बिना वजह के हॉर्न नहीं बजाने चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स। जब ट्रैफिक सिग्नल्स पर जहां हम स्टॉप करते हैं व्हीकल को, तो स्टॉप करने के साथ इंजन को भी स्विच ऑफ कर देना चाहिए। डू नॉट बर्न गार्बेज एंड ड्राई लीव्स। कूड़ा कचरा है या ड्राई लीव्स हैं, उन्हें जलाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, हाउ टू सेव फ्यूल। अब स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हीकल्स रन बाय द फ्यूल्स। व्हीकल्स को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो अब इस फ्यूल को हमें कैसे बचाना चाहिए? व्हीकल्स ऑन द रोड मोस्टली रन ऑन पेट्रोल एंड डीजल। सो नंबर 1 पॉइंट टू हाउ सेव द फ्यूल। नंबर 1, वॉक ऑन टू नियर बाय प्लेसेस ऑफ योर लोकेलिटी। अगर हमें लोकल में किसी पास के एरिया में जाना है तो हमें पैदल ही चलना चाहिए। यूज़ कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
मेंटेन योर व्हीकल रेगुलरली फॉर इफेक्टिव वर्किंग। जो व्हीकल्स हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस रखनी चाहिए, सर्विस कराई जानी चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन देयर इज़ अ ट्रैफिक सिग्नल फॉर स्टॉप। अगर हमें कहीं पर रुकना है, रुकने के लिए ट्रैफिक सिग्नल है, तो हमें व्हीकल के इंजन को भी स्विच ऑफ कर देना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, hope you got this chapter and now you have to read this chapter thoroughly. Thank you and have a nice day.